नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। आज अपन बात करेंगे करंट अफेयर 2020 की। और जो ये करंट अफेयर है ये सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सब के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस करंट अफेयर में बात करेंगे अपन डेली करंट अफेयर की। किसकी बात करेंगे? डेली करंट अफेयर की। मतलब प्रतिदिन आपको करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो आज 15 मई 2020 के करंट अफेयर की बात करेंगे अपन। जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट है 15 तारीख के करंट अफेयर उनकी बात करेंगे। तो आज 15 तारीख का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से बताओ फटाफट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 90,000 करोड़। कितने हजार करोड़? 90,000 करोड़। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। 90,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा करी है। कंपनियां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए ये राशि दी जाएगी। तो ये इसकी व्याख्या थी। तो याद रखना 90,000 करोड़ रुपए की बिजली विभाग में क्या करी गई है? राहत पैकेज की घोषणा करी गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 प्रकार के भत्ते थे उनको समाप्ति की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। जबकि पिछले महीने राज्य सरकार ने अपने 16 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर रोक लगाने का भी फैसला किया गया था। तो ये सब कोरोना की जो महामारी है उसको देखते हुए ये राहत जो दिए जा रहे थे भत्ते इनको समाप्त करने की घोषणा किसने करी है? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनआरआई ने किस अवार्ड एनआरएआई ने किस अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है? किस ने खेल मंत्रालय को भेजा है? तो किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। खेल रत्न पुरस्कार नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एनआरआई की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ने हाल ही में खेल रत्न अवार्ड के लिए अंजुम मुदगिल का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। जबकि द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए लगातार दूसरे बार पिस्टल कोच जसपाल राणा के नाम की सिफारिश की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से देखकर याद करना। खेल रत्न पुरस्कार की लिए जो नामांकित नाम भेजा गया है वो कौन सा है? अंजुम मुदगिल का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का चुनाव किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो भारत तथा मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो इसका जो आंसर है वो है, देखते हैं इसकी व्याख्या। केप गेंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केप गेंडा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। जबकि 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। इसलिए इसे कौन सा हवाई अड्डा चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, क्योंकि इसने वर्ल्ड जो 4 अवार्ड थे उनमें से 3 बार जीते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी? तो ये किसने करी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने
गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। सरकार के इस फैसले से देश में स्वदेशी उत्पादों को उपयोग काफ़ी बढ़ सकता है। मतलब जो अभी मोदी द्वारा कहा गया था आत्मनिर्भर से ज़्यादा स्वदेशी, मतलब भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए स्वदेशी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएं, जो भी विदेशी चीज़ें हैं उनको नेगलेक्ट करें और जितना हो सके स्वदेशी चीज़ों को ही खरीदारी करें। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइनेंशियल टाइम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2020 में किस आईआईएम को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? तो ऐसा कौन सा आईआईएम इंस्टीट्यूट है जिसको 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो गया आईआईएम कोलकाता। फाइनेंशियल टाइम एजुकेशन रैंकिंग 2020 में आईआईएम कोलकाता को 85 देशों की सूची में 65वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 65वां। इस सूची में 3 भारतीय स्कूलों को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी में प्रतिष्ठित वैश्विक रैंकिंग की ये घोषणा हुई है। ठीक है, तो बात जब आती है कि सर्वश्रेष्ठ आईआईएम कॉलेजों में जो फाइनेंशियल टाइम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग में 2020 में जो देश में 65वां स्थान मिला है, वो कौन सा आईआईएम इंस्टीट्यूट है? तो वो कोलकाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति की निगरानी करने के लिए किसने चयनित जिलों की जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने सेरो सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने। तो इसका देखो, इसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति को निगरानी करने के लिए चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वेक्षण की घोषणा की है। इस सेरो सर्वेक्षण की निगरानी इकाई में कुल 10 स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होगी? 10 स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये करंट अफेयर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज 15 तारीख को अपन पढ़ रहे हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जम्मू कश्मीर ने किस मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पानी की आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत जम्मू कश्मीर में सबको, जो आप वहाँ के ग्रामीण परिवार है, उनको नल कनेक्शन देने की आपूर्ति की घोषणा की है? वो है जल जीवन मिशन। कौन सा है? जल जीवन मिशन के तहत इसमें घोषणा की है। तो इसको देखो डिटेल में। जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों की पानी की आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की योजना की घोषणा की है। इस समय केंद्र शासित प्रदेश यूटी 3 जिले गांदरबल, श्रीनगर और रायसी के सभी 5000 गाँवों में पानी की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। जल जीवन मिशन के तहत क्या करी जाएगी? वहाँ पर जो गाँव है, 5000 गाँव हैं, उन सब में पानी की आपूर्ति की योजना बना रहा है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व परिवार दिवस 15 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि समाज में सभी परिवार सबसे छोटी इकाई है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व परिवार दिवस आप अपने परिवार को याद कर सकते हो। आज 15 मई के दिन परिवार के साथ आप ये दिवस मना सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है? तो जो बाबर आजम है उसे किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है? तो इसे किया है वनडे और टी20 का। किसका? वनडे और टी20 का। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। वनडे और टी20 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम वनडे व टी20 फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है, लेकिन अजहर अली को टेस्ट कप्तान बनाया गया। मतलब इन बाबर आजम को तो आपके वनडे और टी20 के लिए ही कप्तान बनाया गया है, और टेस्ट का जो कप्तान बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? अजहर अली को। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन झेल रहे देशों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा करी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कितने जो लाख करोड़ पैकेज की, जो आर्थिक हालत सुधारने के लिए कितने लाख करोड़ पैकेज की घोषणा करी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लाख करोड़ रुपए की। कितनी? 20 लाख करोड़ रुपए की।
देखो इसकी डिटेल देखते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन झेल रहे देशों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए पांच पिलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड है। ये 5 पिलर की भी उनके भाषण में क्या करी थी, चर्चा की गई थी। ये 5 पिलर है आत्मनिर्भर के लिए। और जब इसमें जीडीपी का ये जो 20 लाख करोड़ रुपए है, ये जीडीपी का कितना परसेंट है, तो ये जीडीपी का 10% है। कितना परसेंट है, 10%। तो ये भी अब याद रखने योग्य बात है। तो जीडीपी का 10% है और ये हाल ही में घोषणा करी है आर्थिक हालात को सुधारने के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के कितने लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट जब्त कर लिए। तो ये जो तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा जो कोरोना वायरस फैलाया जा रहा था, जो उनमें पॉजिटिव थे उनके थ्रू, तो उसको उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। तो वो कितने लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए, तो वो है 700 लोगों के। कितने लोगों के, 700 लोगों के। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लगभग तबलीगी जमात के 700 लोगों पर एक्शन लेते हुए पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए, जिन्हें हाल ही में कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ा गया था। ये सभी निजामुद्दीन मरकज़ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहाँ पर शामिल हुए थे, निजामुद्दीन मरकज़ के। और ये निजामुद्दीन मरकज़ कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, तो इनके 700 लोगों के क्या कर दिए, इन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है। तो ये कौन सी है, इसने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं, सिप्ला कंपनी है। कौन सी कंपनी है, सिप्ला। देखो इसकी व्याख्या देखो। कोविड-19 की संभावित दवा के लिए सिप्ला कंपनी ने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है। अब यह कंपनी 127 देशों को रेमडेसिविर बेचेगी। यह एक विनिर्माण और वितरण के लिए गैर विशेष लाइसेंस समझौता है, लेकिन मरीजों के इलाज के लिए दवा की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी थी जिसने गिलीड साइंसेज के साथ समझौता किया है, वो थी भारत की कंपनी थी सिप्ला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कितने वर्ष के थे उनका निधन हो गया। तो देखो इसके ये 58 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 58 वर्ष के। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनदीप सिंह का हाल ही में 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मनमीत सिंह 2 वर्ष से एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित थे। वे 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड नंबर 13 खिलाड़ी बने थे। ये 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड के नंबर 13 नंबर के खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है। कितने करोड़ रुपए की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाने जाने का ऐलान किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 200 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की, 200 करोड़ रुपए की। देखते हैं इसकी डिटेल देखते हैं। 200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने की ऐलान किया है। साथ ही 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। साथ ही मार्च 2020 तक के सभी तरह के टीडीएस और सीटीएस रेट में 25% की कटौती करने की भी घोषणा की है। ठीक है, जो स्मॉल यूनिट है उनको जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है उनको स्मॉल यूनिट में ही माना जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है एमएसएमई के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो ये भारतीयों को वापस लाने का मिशन है वंदे भारत मिशन। तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत मिशन। कौन सा मिशन है, वंदे भारत मिशन। तो ये कितने मई से स्टार्ट होगा, इसकी घोषणा कब करी है। तो इसकी घोषणा करी है 16 मई से। देखते हैं इसकी डिटेल। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक करने की घोषणा की गई है, जिसमें 31 देशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाया जाएगा, जिसके तहत फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट करी गई है, 16 से 22 मई तक। जो अन्य देशों में फंसे हुए 31 देशों में जो भारतीय उनको वापस लाया जाएगा। किस मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन के तहत। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोरोना वायरस के कारण जापान के कितने साल के सुमो पहलवान सोबुशी का निधन हो गया।
तो ये कितने साल के थे जिनका निधन हो गया है, किसके कारण, कोरोना वायरस के कारण। सुमो पहलवान है तो इसका आंसर हो जाएगा 28 साल। हाल ही में 28 साल की उम्र में कोरोना वायरस के कारण जापान के सुमो पहलवान सोबोसी का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2007 में पहलवान के तौर पर शुरुआत की थी। वे JSA के चौथे डिवीजन के 11 नंबर पर पहुंचे थे। तो ये भी याद रखना, कोरोना वायरस के कारण एक सुमो पहलवान की भी मौत हो गई है जिसका नाम क्या था, सोबोसी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की किस राज्य सरकार ने जल्दी आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। तो ऐसी कौन सी सरकार है जिसने जो भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा सरकार ने। कौन सी सरकार ने, गोवा सरकार ने। तो देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। गोवा सरकार ने हाल ही में जल्दी ही आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। वर्तमान में गोवा राज्य कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। गोवा की आर्थिक स्थिति खनन और पर्यटन पर काफ़ी निर्भर करती है और गोवा पर भारत का पहला राज्य है जहां गोवा को ओपन कर दिया गया था। यहाँ पर कोई सा भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला था, इसी कारण इसे पूरा ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो धारा 144 थी वो हटा दी गई है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच कितने साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब में कमी आई है। तो कितने, जो कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण इस साल में कितने प्रतिशत की कार्बन उत्सर्जन में गिरावट आई है। तो वो देखते हैं कितने वर्ष की आई, 40 साल। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बीच 40 साल में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में साल दर साल के हिसाब से कमी आई। कार्बन ब्रीफ के मुताबिक नवीनीकरण ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा और बिजली के गिरते उपयोग से जीवाश्म ईंधन की मांग में कमी आई है। तो कितने साल बाद आई ये कमी, 40 साल बाद। इससे पहले ये बढ़ोतरी